नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO-NDF चैनल पर आपका स्वागत करता हूं और आज उस संवैधानिक अनुच्छेद की बात करने जा रहा हूं जिसको लेकर पूरा भारत न सिर्फ संवेदनशील है बल्कि बहुत से विवाद उठ रहे हैं। जी हाँ, मैं संविधान के अनुच्छेद 44 यानी 44 में समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड की बात करने जा रहा हूं और जिस तरीके से लेकर उस पर विवाद उठ रहे हैं उससे पहले हमें यह जान लेना होगा कि राज्य की संकल्पना में राज्य का मतलब क्या है। जब भी आप राज्य की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है एक भूखंड पर रहने वाले लोग, सरकार और संप्रभुता। इन चारों जो कड़ी आप देख रहे हैं उसमें सरकार सबसे महत्वपूर्ण पायदान है, क्योंकि चाहे संप्रभुता का संबंध हो, चाहे भूखंड की सुरक्षा का हो या भूखंड पर रहने वाले लोगों की सुरक्षा का विषय हो, वह राज्य की विषय वस्तु बनकर सबसे ज़्यादा उभरता है। इसलिए जब हम कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं तो राज्य की भूमिका उसमें क्या है और राज्य की भूमिका क्या होनी चाहिए, इस पर विवाद जो है उसको समझना आवश्यक है। 1947 में जब देश स्वतंत्र हुआ और 1950 में जब भारत का संविधान बना तो संविधान के प्रस्तावना का पहला शब्द हम भारत के लोग इस बात को पूर्ण रूप से संदर्भित करते हैं कि इस हम भारत के लोग में हम का तात्पर्य राज्य के लिए क्या होगा। हम का तात्पर्य भारत जैसे देश में अनेकता को एकता में बदलने का होगा। यहाँ पर सभी धर्मों, सभी संप्रदायों, सभी जाति व्यवस्थाओं आदि को देखते हुए जो संविधान बना उसमें हम का तात्पर्य वसुधैव कुटुंबकम का था और उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को रखते हुए जो सबसे महत्वपूर्ण बात 42वें संशोधन में संविधान में लाई गई धर्मनिरपेक्षता, वह धर्मनिरपेक्षता शब्द को लेकर जिस तरीके से उसकी विवेचना भारत जैसे देश में की जा रही है उस पर विवेचना और समझना आवश्यक है। लेकिन उससे पहले हमें आप सभी को यह समझना होगा कि जब देश स्वतंत्र हो गया और एक संविधान इस देश के लिए बनाया गया तो संविधान से ज़्यादा सर्वोच्च कोई ना धर्म रह गया, ना कोई संप्रदाय रह गया, ना कोई व्यक्ति रह गया। और संविधान जो बनाया गया उस संविधान में जो भी व्यवस्था की गई उस व्यवस्था के अंतर्गत जितने अनुच्छेद बनाए गए वह सारे अनुच्छेद उतने ही प्रभावी हैं जितने अनुच्छेद आपको मौलिक अधिकार के प्रभावी होने के संदर्भ में महसूस होते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा जिस संविधान का निर्माण करे जाने की बात स्वीकार की जाती है और जिस संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जब स्वतंत्र भारत का वह सर्वोच्च ग्रंथ है, सर्वोच्च विधिक संहिता है, तो आप उस संविधान के अनुच्छेद 44 का विरोध कैसे कर सकते हैं। और इससे पहले आपको यह समझना होगा कि 44 जब रखा गया तब संविधान सभा ने उसे स्वीकार किया था, जिसमें सभी धर्म संप्रदाय के लोग थे और यह माना गया था कि संविधान सभा द्वारा कि इसकी आवश्यकता देश को है। अगर देश को बांधे रखना है, देश की अखंडता को, देश की गरिमा को, अस्मिता को बनाए रखना है तो अनुच्छेद 44 का अनुपालन सुनिश्चित है। और आपको इस बात को भी स्वीकार करना होगा कि तत्कालीन समय में 1947 से लेकर 50 में जब संविधान बना, 2 साल 11 महीने 18 दिन जिस पर मंथन हुआ, जिसमें सभी लोगों ने अपने उद्बोधन दिए, उसमें से किसी ने यह नहीं माना कि अनुच्छेद 44 बिल्कुल अप्रासंगिक है। यहीं पर सबसे दूसरी महत्वपूर्ण बात यह उठती है कि संविधान संशोधन 368 में दिया हुआ है। 1947 के बाद जब हम अमृतकाल में रह रहे हैं, 75 साल बीत चुके हैं, कई तरह की सरकारें आईं गईं, चाहे वह कांग्रेस की सरकार हो, चाहे वह जनता दल की सरकार हो, किसी ने भी इस बात को नहीं स्वीकार किया कि अनुच्छेद 44 को हटा दिया जाए।
या 44 को हटाने का प्रयास किसी ने किया भी नहीं। जो यह स्थापित करता है कि सरकार कोई भी आई हो, उसने मूल रूप में बने संविधान के अनुच्छेद 44 के साथ अपनी सहमति ही रखी है और इस बात को स्वीकार प्रत्यक्ष रूप से किया है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए। अनुच्छेद 44 में होने के कारण यह राज्य का विषय है, लेकिन हमारी नागरिकता एक है और हमारी नागरिकता का विषय संविधान के अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक जो होता है, जिसको लेकर आप जानते हैं कि एनआरसी का जब मुद्दा उठा और जिस तरह से नागरिकता की बात उठी, उसमें समान नागरिक संहिता को अगर सम्मिलित कर लें तो भारत सरकार का दखल इसमें आवश्यक है, क्योंकि इसमें समान नागरिक संहिता में जो बात कही जा रही है वह उस भारत की बात कही जा रही है जिसमें आप किसी भी धर्म के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, किसी भी पंथ के हों, लेकिन आप उन सबसे ऊपर उठ के स्वतंत्र भारत में सबसे पहले भारतीय हैं और भारतीय होने के नाते समग्र भारत के प्रत्येक नागरिक को न्यूनतम स्तर पर मानक रूप में एक समान कानून से आच्छादित किया जाना चाहिए। और इस पे भी बहुत बहस हो चुकी कि जब आईपीसी, सीआरपीसी सभी कुछ समान रूप से हम पर लागू हैं एक तरह से, तो फिर दूसरी चीज़ें क्यों नहीं लागू हैं। लेकिन इस पर समान नागरिक संहिता पर एक बहुत बड़ा तर्क दिया जाता है कि साहब हमारे मौलिक अधिकार हैं कि हम जिस तरह से चाहें उस तरह से अपने धर्म को जी सकते हैं। और यहीं पर आकर भारत जैसे देश में, जहाँ पर अनेकता में एकता की बात कही जाती है, एक बहुत बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। और वह भ्रांति है कि हमने धर्मनिरपेक्षता का मतलब यह लगा लिया कि निरपेक्ष होकर धर्म कुछ भी कर सकता है। एक देश के अंदर धर्म अपने आप में अल्टीमेट होगा, उस धर्म पे कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ समझने की आवश्यकता है कि संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जिन अनुच्छेद 25 से 30 तक में इस तरह के धर्म और उसके प्रचार और शिक्षा आदि की बात कही गई है, उस धर्म का तात्पर्य उपासना पद्धति से है। धर्म का तात्पर्य उस उपासना और उस उपासना से संदर्भित उस परम सत्ता से है जिसको मानने वाले लोग एक धर्म के कहे जाएंगे। उस उपासना करने की पद्धति या उस उपासना करने वाले परम पिता के प्रति समर्पण भावना के लिए संविधान में यह भाव होगा कि उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, वह मौलिक अधिकार होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि हम हिंदू हैं और हिंदू धर्म के देवी देवताओं को मानते हैं तो उसको स्वीकार करना, उसकी उपासना करना, उसका प्रचार करना, उसके लिए संगठन बनाना, इन सब का मुझे अधिकार होगा। लेकिन धर्म का तात्पर्य यह नहीं है कि सामाजिक संबंध जिस तरह से बनाए जाएंगे वह धर्म में आएगा। और इसको बहुत खुले रूप में हिंदू सिविल कोड बनाकर स्थापित कर दिया गया था। भारत में हिंदू धर्म में 7 जन्मों का संबंध होता है और वहाँ पर किसी भी तरह से विधवा विवाह नहीं है, किसी भी तरह से तलाक नहीं है। लेकिन इन सब चीज़ों को धर्म से नहीं जोड़ा गया क्योंकि यह सामाजिक संबंध है या संस्कृति का है विषय है और संस्कृति और धर्म को जोड़कर नहीं देखा जा सकता है। वहाँ पर आपको यह समझना पड़ेगा कि जहाँ पर सामाजिक संबंधों को, जिसमें एक मनुष्य निर्धारित कर सकता है कि उसे किसके साथ कैसा व्यवहार करना है, वह राज्य का विषय हो जाएगा। और राज्य यह सोच सकता है, कर सकता है कि उसे अपने समाज और देश, भूखंड, जो राज्य की संकल्पना में सबसे बड़ा विषय है भूखंड, उस भूखंड पर रहने वाले सभी लोगों के सामाजिक दायरे, सामाजिक संबंध, सामाजिक व्यवहार एक तरीके से हों। यहाँ पर उसे उपासना पद्धति और संबंधों के साथ मिलाकर नहीं देखा जाना चाहिए। पारसी धर्म में जिस तरीके से महिलाओं के साथ होने वाले दुर्व्यवहार को पूरी तरह से पुरुषों को स्वतंत्रता प्रदान की गई है, क्या वह न्यायोचित है? क्या मुस्लिम धर्म में जिस तरह से तलाक की पद्धति है
या फिर जिस तरह से संपत्ति का स्थानांतरण है वह सही है। जब भारत के संविधान की प्रस्तावना में हम भारत के लोग हैं और हम का मतलब आने वाले अनुच्छेद 14 में स्पष्ट है कि हम सभी विधिक रूप से समान हैं, तो किसी भी धर्म में कोई भी स्त्री या पुरुष में भिन्नता कैसे हो सकती है? चाहे वह संपत्ति का आधार हो, चाहे वह विवाह का आधार हो, चाहे वह परिवार बनाने का आधार हो, बच्चा पैदा करने का अधिकार हो, चाहे गरिमापूर्ण जीने का अधिकार हो, चाहे जीविकोपार्जन का अधिकार हो, चाहे आवास का अधिकार हो, चाहे गमन का अधिकार हो, चाहे स्वास्थ्य का अधिकार हो, सभी में स्त्री पुरुष समान ही तो होंगे। उसको आप धर्म से जोड़कर यह कैसे कह सकते हैं कि मेरे धर्म में यह नहीं लिखा है? और यहाँ पर आकर वह जो प्रस्तावना का हम भारत के लोग हैं वह अनुच्छेद 14 से समर्थित होता है, अनुच्छेद 15 से समर्थित होता है, अनुच्छेद अवसर की समानता 16 से समर्थित होता है, अस्पृश्यता से समर्थित होता है। और इस तरीके से हम यह देखते हैं कि जब आज संविधान के एक महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो हाइबरनेशन में सुषुप्त अवस्था में रहा जब से देश स्वतंत्र हुआ, उस अनुच्छेद 44 को प्रभावी बनाने का वर्तमान सरकार में प्रयास किया जा रहा है, तो धर्म और संस्कृति दोनों को लेकर एक भ्रांति है, सामाजिक संबंधों को लेकर एक भ्रांति है, धार्मिक निरपेक्षता को लेकर एक भ्रांति है। धार्मिक निरपेक्षता मेरी ये हो सकती है कि मैं अपने धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, आप अपने धर्म को मानने के लिए, और धर्म को मानने का तात्पर्य यह है कि आप जिस अपने देवी देवता परम पिता को मानते हैं उसको मानने में कोई बाधा नहीं पहुंचा सकता। उसके लिए प्रार्थना करने की जो आपने तरीके बना रखे हैं उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, या फिर जिस तरीके से आप उसके प्रति सम्मान प्रकट करना चाहते हैं, उसकी बातों को दूर तक पहुंचाना चाहते हैं, उसके प्रति लोगों को आकर्षित करना चाहते हैं, उसको कोई बाधित नहीं कर सकता। यहाँ पर आपको बहुत गंभीरतापूर्वक समझना होगा कि अनुच्छेद 25 से 30 में जिस मौलिक अधिकार की धर्म के आधार पर आप बात करते हैं वो दूसरी चीज़ है। वह सिर्फ उपासना और उपासना पद्धति और उपासना पद्धति के प्रचार प्रसार शिक्षा से संबंधित है। वह सामाजिक संबंधों और सामाजिक संबंधों के आधार पर उत्पन्न संस्कृति के लिए लागू नहीं है। संस्कृति की परिभाषा जो सबसे सरल है वह जीवन जीने का तरीका है, और जीवन जीने के तरीके में जब देश स्वतंत्र हो गया तो संविधान के अनुसार एक निरपेक्ष भाव से सभी मानव को समान समझते हुए, जैसा कि 1948 10 दिसंबर को सार्वभौमिक मानवाधिकार घोषणा पत्र के पहले अनुच्छेद में लिखा गया, ऑल ह्यूमन बीइंग आर बॉर्न फ्री एंड इक्वल। सभी मनुष्य जन्म से ही स्वतंत्र हैं और समान हैं। उस समानता की स्थापना के लिए, उस स्वतंत्रता की स्थापना के लिए, जहाँ पर मानव को संविधान के अनुच्छेद 21 में गरिमापूर्ण जीवन के अनुरूप लिंग भेद के आधार पर कोई भेद न महसूस हो, अपने द्वारा पृथ्वी पर आने के बाद अर्जित किए हुए किसी लाभ के लिए विभेद न हो, और स्वतंत्रता के तात्पर्य में सभी पूरी तरह से समान हो। क्योंकि मानव चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो या फिर किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, वह आनुवांशिक रूप से 46 गुणसूत्र से बनने वाला पूरा मानव है, और उसकी आनुवांशिक जैविक आवश्यकताएं बिल्कुल समान हैं। चाहे उसके गरिमा का विषय हो, स्वास्थ्य का विषय हो, खान पान का विषय हो, समाज में आदर का विषय हो, नौकरी पाने का विषय हो, विवाह करने का विषय हो, परिवार बनाने का विषय हो, बच्चों को शिक्षा देने का विषय हो, नागरिक को स्थानांतरित करने का विषय हो, अनाज उत्पन्न करने का विषय हो, सभी में आनुवांशिक रूप से समान होने वाले मानव में सब कुछ समान होना चाहिए। और यही कारण है कि समान नागरिक संहिता को
आपको उस आधार पर समझने की आवश्यकता है जहाँ पर धर्म और संस्कृति अलग अलग विषय वस्तु है। धर्म पर हस्तक्षेप नहीं हो रहा है। जिस संस्कृति क्या है? एक छोटे छोटे समूह में बनाकर रहने वाले मनुष्यों के द्वारा स्वीकृत की गई परंपराएं, रूढ़ियाँ, जिसके आधार पर उन्होंने समूह में रहते हुए अपने जीवन, अपने अस्तित्व को संघर्ष की स्थिति में बनाए रखा। आज वही संस्कृति जब बहुसंस्कृतिवाद में वैश्विक स्तर पर विस्तार पा चुकी है, तो देश राज्य की संकल्पना में किसी भी देश के संवैधानिक व्यवस्था से उस संस्कृति की उन विसंगतियों को दूर करने का नाम समान नागरिक संहिता है, जिससे एक ही देश में विभिन्न संस्कृति के लोग समानता का बोध कर सकें। जहाँ धर्म की बात है वहाँ वो अपनी उपासना करें, लेकिन जहाँ पर न्यूनतम स्तर पर मानवाधिकार की स्थापना की बात हो, चाहे वह फूड हो, चाहे वह सेक्स हो, चाहे वह प्रोटेक्शन हो, खाने की चाहे व्यवस्था उसे करनी हो, चाहे उसे लिंग आधार पर कोई व्यवस्था करनी हो, चाहे अपनी सुरक्षा की व्यवस्था करनी हो, वहाँ पर प्रत्येक नागरिक को सभी तरह के कानून में समान व्यवस्था मिले। संस्कृतियों के जो कानून हैं उसमें भी यदि सामाजिक रूप से कानून बाधित हो रहे हैं तो उसकी जगह पर संवैधानिक कानून प्रभावी हो। इसका नाम है समान नागरिक संहिता। क्योंकि जब हमने उस समय आवश्यकता के आधार पर अपनी संस्कृति में कुछ नियम, तरीके, परंपराएं बनाई, तब वह उस समय प्रभावी थे। लेकिन अब जब देश राज्य की संकल्पना में कोई भी देश अपनी संस्कृति के बजाय संविधान से जब चलता है, तो वहाँ पर संस्कृति और संविधान में संस्कृति के वह तथ्य संविधान से ऊपर नहीं हो सकते जिनसे सामाजिकता के आधार पर एक जैविक मनुष्य को किसी भी तरह के विभेद का सामना करना पड़ता है। और इसी को ख़त्म करने का नाम है समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड CCC, जिसका बहुत विस्तार से अनुच्छेद 44 में वर्णन किया गया है। उत्तराखंड ने इसे लागू कर दिया है या लागू करने के प्रयास में है, गोवा में ऑलरेडी प्रचलन में है और भारत के राज्य इसे प्रचलित कर रहे हैं। लेकिन आप दोनों बातों को अलग हट के जब समझेंगे तब आप समझ पाएंगे कि संविधान के प्रस्तावना के हम भारत के लोग का अर्थ क्या है और किस तरह से धर्म में उपासना पद्धति और सामाजिक जीवन के बीच अंतर है। जिस दिन आप यह अंतर स्पष्ट कर लेंगे, आपको कॉमन सिविल कोड से ना कोई डर लगेगा, ना आप उसका विरोध करेंगे, बल्कि देश को समग्र रूप से मजबूत बनाने के लिए, राज्य की संकल्पना को पूर्णता प्रदान करने के लिए और संविधान की सर्वोच्चता को स्थापित करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रयासों के सम्मान में आप समान नागरिक संहिता को न सिर्फ अपनाएंगे बल्कि उसे अपनाने के लिए लोगों को प्रेरित करेंगे। निश्चित रूप से आपको यह मेरी बातें कुछ बिंदुओं पर स्पष्टता प्रदान करेंगी। यदि आपको यह अच्छा लगे तो आप इसे दूर तक ले जाइए। मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छे मुद्दे पर अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से आपके साथ हूँगा। नमस्कार, जय हिंद।